नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे खरबूजे की फसल कब लगाएं। शुरू से और लास्ट तक हम जब आप खरबूजे की बुआई करोगे और जब लास्ट टाइम आप हार्वेस्ट करोगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। हम आज खरबूजे की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि बेसल डोज में क्या डालना है। खरबूजे की बुआई से पहले जब हम खेती की तैयारी करते हैं उस टाइम अपन को क्या डालना है और खरबूजे को सर्दी से कैसे बचाना है, किस प्रकार हम खरबूजे की खेती को जो कि सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, उससे बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे शुरू से लास्ट तक। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किसान का साथी में। साथियों, हमारा जो लक्ष्य है वो है किसान को आत्मनिर्भर बनाना। तो साथियों, सबसे पहले हमको खेत की तैयारी करनी है और खरबूजे को कैसे लगाना है ये जानना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, खरबूजे को जो अपनी मिट्टी के जो अपनी जो मिट्टी है उससे 1 फुट नीचे लगाना है, नीचे बेड बनाना है, जिससे जो सीधी हवा है, जो जैसी अपनी सर्दी पड़ती है उस टाइम जैसे ठंडी हवा चलती है तो वो डायरेक्ट जो फसल को लगे ना। और नीचे लगाने के बाद उसमें अपन को बेसल डोज में क्या डालना है। बेसल डोज में सबसे पहले अपन को लेना है गोबर का खाद। गोबर का खाद सबसे जरूरी है। कोई सी भी अपन सब्जी वर्ग की फसल लगाते हैं उसमें अपन को गोबर का खाद डालना बहुत जरूरी है। गोबर का खाद सबसे बढ़िया खाद है, जो कि अपना ऑर्गेनिक मैन्योर है। उसको अपन डालते हैं खेत में तो वो उसका रिजल्ट है वो लंबे टाइम तक रहता है। जो अपन यूरिया डीएपी डालते हैं उसका रिजल्ट कम टाइम तक रहता है, लेकिन जो गोबर का खाद है उसका रिजल्ट लंबे टाइम तक रहता है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आता है। तो साथियों, अपन को सबसे पहले गोबर का खाद डालना है। जैसे अपन मिट्टी से नीचे 1 फुट नीचे अपन खुदाई कर देते हैं तो उसके बाद अपन जो अपने मशीन आती है, सारी ट्रैक्टर से खुदाई होती है, पहले उसमें निशान लगाए जाते हैं और अपन को खुदाई किस तरीके से करनी है। जैसे अपने पूर्व दिशा से जिस सर्दी के टाइम हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, उस हिसाब से अपन को ऐसे बेड बनाना है। जैसे ये पूर्व दिशा है तो अपन को ऐसे बेड बनाना है जिससे जो अपन जो सर्दी से बचा सके फसल को। झुंडे लगते हैं ऐसे जिससे जो बर्फ पड़ती है डायरेक्ट उससे बचा सके उन फसल को। तो इस तरीके से बेड बनाने हैं, नीचे बेड बनाने हैं। और नीचे बेड बनाने के बाद उसमें अपन को गोबर का खाद डालना है। मैं प्रति एकड़ की डोज बताऊंगा। पहले सबसे पहले अपन को गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद अपन को डीएपी लेना है। अब डीएपी लेना है अपन को 20 से 25 किलो और यूरिया लेना है अपन को 30 से 35 किलो। ये दोनों लेना है। उसके साथ अपन को लेनी सल्फर। सल्फर कितनी लेनी है? सल्फर लेनी है अपन को 2 से 3 केजी सल्फर प्लस में इसके साथ लेने रिजेंट लेनी है अपन को 2 से 3 किलो। रिजेंट क्या काम करेगी? रिजेंट दीमक वगैरह को उनको कंट्रोल करेगी। इसके साथ लेना है अपन को कार्बोफ्यूरन, जो कि फ्यूरी के नाम से आता है। कार्बोफ्यूरन क्या काम करता है? जो अपने निमेटोड आता है, जड़गांठ आती है, उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट है इसका। इसका रिजल्ट लंबा रहता है, ये धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है, इसका रिजल्ट लंबा रहता है। जब अपने खेत में फसल रहेगी, जैसे 4 महीने 5 महीने 6 महीने जो भी फसल अपनी चलती है वो फसल रहेगी खेत में, जब तक उसका रिजल्ट आएगा। ये चीज अपन को बेसल डोज में डालनी है। रोटावेटर मिट्टी के 1 फुट नीचे, जो कि उसको रोटावेटर से अच्छी तरह मिला देगा। उसके बाद जो मिट्टी जब बेड तैयार हो जाएगा वो उसके बाद अपन करनी बिजाई। अब हम इसको किस समय लगा सकते हैं? जो खरबूजे की बुआई किस समय कर सकते हैं? साथियों, अपन को दिसंबर महीने में 5 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले, 5 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में अपन किसी भी टाइम खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। 5 एकड़ लगा रहे हैं, 2.5 एकड़ में 5 तारीख के आसपास खरबूजे की बुआई कर दो और 2.5 एकड़ में आप 20 तारीख के आसपास खरबूजे की बुआई कर दो, जो कि आगे पीछे खरबूजा हो जाएगा। अब इसमें मेन बात आती है कि सीड की, अपन कौन सा बीज लगाएं। जो कोई किसान साथी जो लगातार खेती करते आ रहे खरबूजे की, तो उसने अपना घर का बीज बना रखा होगा, जो कि सबसे बढ़िया है। जो खुद बीज बनाते हैं किसान, सबसे बढ़िया बीज है, उसको लगाओ, बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और भी बाजार में जो बीज आते हैं अपन कोई से भी बीज ले सकते हैं, बढ़िया बीज है, सस्ता ही बीज आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। जितना हो सके जो खरबूजे पहले से लगा रहे हैं उनके पास ही जाओ, उनके पास सीड लेकर, जो खरबूजे का है सबसे बढ़िया वही है। तो बेड तैयार हो जाता है, बीज भी हम ले लेते हैं। उसके बाद आता है अपन बुआई कैसे करें। तो अपन को बेड में नमी करनी है, पानी चलाना है। पानी चलाने के बाद उसमें निमेटोड के लिए चलाना है। अगर अपन निमेटोड के लिए जैसे वेलम प्राइम हुई या फिर टोरस हुई, उसको अपन बाद में चलाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे बीज लगा दिया आपने, उसमें फुटाव चल गया, नीचे जड़ फैल गई। मिट्टी में निमेटोड तो रहता है, अपन बीज लगाते हैं, जड़ चल जाती है तो निमेटोड उसको जड़ के पास आ जाता है। उसके बाद जैसे किसान बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जो कि वेलम प्राइम में टोरस चलाते हैं, तो उससे अच्छा है आप जैसे बेड तैयार करते हो, उसमें बेड में नमी करते हो, उससे अगले दिन आप उसमें वेलम प्राइम में टोरस चला सकते हो। ड्रिप में चलाने के बाद अगले दिन उसमें बीज की बुआई करनी। सबसे बढ़िया यह है कि जो निमेटोड है वो जो बेड है उससे दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बुआई करोगे तो जड़ है वो स्वस्थ रहेगी, उसमें निमेटोड की समस्या देखने नहीं मिलेगी। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आप दोबारा वेलम प्राइम या फिर टोरस कोई सी भी दवाई चला सकते हो, जो कि निमेटोड के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। अब बुआई के बाद अपन जो फसल है उसको सर्दी से कैसे बचाएं, बर्फ पड़ने से कैसे बचाएं। तो उसमें अपन को ऊपर से पन्नी लगानी है। इसमें जैसे स्टैंड आता है उसके ऊपर से पन्नी लगानी है और मिट्टी से दाब देना है
और साथ ही जो पूर्व दिशा से हवा चलती है, तो उसके लिए जो ठंडी हवा चलती है उसके लिए अपन को झुंडे लगाने हैं। जैसे पूर्व दिशा इस तरफ है तो ऐसे अपन को झुंडे लगाने हैं, जिससे जो बर्फ है वो भी डायरेक्ट ना पड़े पन्नी के ऊपर, और जो ठंडी हवा चलती है वो ऊपर से चल जाए, डायरेक्ट जो पौधे को हवा ना लगे। तो मैंने आपको सब बता दिया कि बीज कौन सा लगाना है, बेसल डोज में अपन को क्या डालना है, शुरू से ही अपन निमेटोड को फसल से कैसे बचा सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और सर्दी से अपन फसल को कैसे बचा सकते हैं ये भी आपको बता दिया। कब क्या फर्टिलाइजर डालना है, कब इसमें स्प्रे करनी है फंगीसाइड की, कब इसमें इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो सही और सटीक जानकारी आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। साथ ही आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।